शाज़ वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ एक रिसेप्शन पार्टी में जो कि मतलब थोड़ा सा हमें दूर जाना है। चलिए चलते हैं रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने, और इसके बाद का जो व्लॉग आएगा वो पूरा देहरादून का व्लॉग होगा। तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। सो गाइस, इसी व्लॉग में वो भी होगा ताकि पूरा मैं आपको पूरा ग्लिम्स दे सकूँ। ये आई थिंक थोड़ा सा लंबा जाएगा ये ब्लॉग, बट हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो गाइस, ये है मेरा पूरा लुक, और मैंने बहुत ज़्यादा कैजुअल रखा है अपने आप को क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो उस केस में हम उतना ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सिंपल सा सूट और ज्वेलरी मैंने कुछ नहीं पहनी है। मैंने हाँ कानों में थोड़ा बहुत पहन लिया है, बस दैट्स इट अभी। सो गाइस, मौसम बहुत अच्छा है और अभी चलिए चलते हैं और फिर रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने के बाद पूरा एंजॉय करेंगे देहरादून को। सो गाइस, मेरा ये फर्स्ट टाइम होगा देहरादून जाना, क्योंकि इससे पहले मैं भी कभी देहरादून नहीं गई हूँ, और वहाँ की क्या सिनेरियो है और वहाँ का क्या पूरा मतलब चीज़ें हैं वो भी मैंने भी नहीं देखी है। सो अभी फ़र्स्ट टाइम जाके मुझे पूरा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, और गाइस वहाँ ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारा शॉपिंग का आपको मौका मिलेगा। तो मैं देखती हूँ कि कितना मैं कर पाती हूँ। हालांकि उतनी शॉपिंग की अभी मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, बट हाँ स्टिल अगर मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो आई शुड मतलब लूज़ दैट चांस। तो चले चलते हैं और पहले पार्टी अटेंड करते हैं, फिर रिसेप्शन पार्टी फिर देहरादून घूमते हैं। ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। इसमें बहुत ट्रैवल भी होगा थोड़ा सा, एक ही दिन का हालांकि है क्योंकि हमें वहाँ पे शादी अटेंड करनी है, तो देहरादून घूमना तो बनता है अगर हम देहरादून की शादी में जा रहे हैं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग। गाइस, ट्रेन आ चुकी है और हम बस जा ही रहे हैं। वेलकम टू वंदे भारत। टेकन द सीट। द बेस्ट थिंग अबाउट वंदे भारत इज दैट कि हम कितनी भी दूर की डिस्टेंस पे जा रहे हो बहुत कम टाइम में कवर कर देती है, इसलिए हम इस ट्रेन को चूज़ करते हैं। हमें काफ़ी लंबा रूट कवर करना है, बट विद इन 2 आवर्स छोड़ देगी हमें। सो गाइस, देहरादून जाने से पहले हमें अटेंड करनी थी एक रिसेप्शन पार्टी, जिसके लिए हम पूरा ट्रेन में ही तैयार होके फिर रिसेप्शन पार्टी अटेंड करने के बाद हम पहुंच गए थे सहारनपुर। यहीं पे हमें रिसेप्शन पार्टी अटेंड करनी है, और लकीली हमारा जो यहाँ का स्पॉट है जहाँ हम जाने वाले हैं उससे सीधे हाईवे जाता है देहरादून के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और हुलिया एकदम ख़राब हो जाता है। वैसे तो वंदे भारत में कोई ऐसा इशू नहीं था, बट थोड़ा सा तो चलना पड़ता है स्टेशन पे बेसिकली। हम पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं, बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में अपने लोकेशन पे, और यहाँ से 1-1.5 घंटे बाद हम एक रिसेप्शन अटेंड करने के बाद फिर चले जाएंगे देहरादून के लिए। तो गाइस, रात में ही हम देहरादून पहुंच जाएंगे, और वहाँ पे भी शादी वाले घर में ही हम पहुंच रहे हैं। पहले तो हमने प्लान किया था कि हम होटल में जाएंगे, बट अभी का प्लान जो है वो शादी वाले घर में ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कल से सारे फंक्शंस वगैरह स्टार्ट है। तो लेट्स सी कि कितना मैं घूम पाती हूँ देहरादून में, बट हाँ मेरा बहुत मन है कि मैं घूमूँ वहाँ। लेट्स सी कि कितना होता है। और अभी हम मेन हाईवे पे हैं, देहरादून वाले हाईवे पे ही हैं, यहीं पे फंक्शन है लकीली, और इसके बाद सीधे हम चले जाएंगे देहरादून। हम कपल से तो मिल लिए, जिसकी मैंने सिर्फ फ़ोटो ली है वो आप देख के ही आ रहे होंगे। अभी हमने सारा फंक्शन तो एंजॉय कर लिया है, अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे, बट हमें अभी थोड़ा सा निकलने नहीं दिया जा रहा है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और अच्छे से। गाइस, हमारा भी मन नहीं हो रहा है क्योंकि फंक्शन में आए हैं, तो थोड़ा सा एंजॉय करके ही जाएंगे, और लेट्स सी कि हम कब निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं फंक्शन से, और इस फंक्शन की बहुत सारी ख़ास बातें हैं जो मैं आपको
यहाँ से निकलने के बाद बताऊँगी, क्योंकि अभी हम थोड़ा जल्दी में हैं। तो निकलते ही मैं आपको बताती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे एक चीज़ लगी, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस थोड़ी देर रुक के फिर मैं शेयर करती हूँ। पार्टी अटेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा रात हो गई थी कि हम वहाँ से देहरादून के लिए निकले, बट स्टिल हमें निकलना तो था ही, क्योंकि कल ही शादी थी और आज उनका संगीत चल रहा था जहाँ हमें पहुँचना था। और लकीली गाइस मैंने बहुत ज़्यादा फ़न किया है पूरे देहरादून में, और शादी में तो स्पेसिफ़िकली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम अब होटल में आ चुके हैं। सो गाइस ये है द होटल पॉल ग्रैंड और हम आ चुके हैं यहाँ पे। पॉल ग्रैंड में पहुंचने से पहले हम किसी और होटल में चले गए थे, जो हमारा बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। और फिर हमें पता चला कि पूरी द पॉल ग्रैंड दूसरी ब्रांच है उसकी, तो हमें यहाँ पे आना है। तो रात में हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हो गया और अब आ गए हम फाइनल अपने होटल में, जहाँ पे पूरे शादी के मतलब जितने भी फंक्शंस होने हैं वो यहीं पे हो रहे हैं और सारे लोग यहीं पे स्टे कर रहे हैं। फोटो खींच ले। फोटो नहीं, वीडियो अच्छा वीडियो बन गई। अच्छा तू बताएगी तो 3 जगह खाना खा के आ रही है। और तेज हंसो। इसको देखो। ये रह गया था मेरा पिछले रिसेप्शन में। हम इस फंक्शन में सबसे लास्ट में पहुंचे हैं, अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल अब हम रूम पे जाएंगे। मैं तो बैठ गई हूँ और फंक्शन सारा वाइंड अप हो चुका है, बट स्टिल मैं अभी वेट कर रही हूँ कि और भी कुछ मतलब अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं और हम वैसे भी लेट आए हैं, तो हम अपने रूम में जाने से पहले यहाँ पे अभी थोड़े टाइम तो बैठेंगे, उसके बाद ही हम रूम जाएंगे, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे शादी अटेंड करने आए हैं, तो उसका पहले हमें मज़ा लेना है। घूमना तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, वो अगर टाइम मिला तो हम घूमेंगे, अदरवाइज़ फंक्शन इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो मैं अभी पहले फंक्शन से दूसरे फंक्शन आ गई हूँ, अब देखते हैं कब जाएंगे रूम में। तो गाइस जब तक हम यहाँ पहुँचे थे तब तक सारा फंक्शन ओवर हो चुका था और स्टेज भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल खाली है, क्योंकि यहाँ पे सारी परफॉर्मेंस संगीत की हो चुकी थी और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स बाकी थे, तो हम सबसे इंटरेक्ट कर रहे थे। और गाइस लड़कों का मैच तो नहीं छूटना चाहिए। और अब हम जा रहे हैं रूम पे, क्योंकि सबसे हम बहुत अच्छे से मिल लिए थे। अब हम रूम पे जा रहे हैं, जाके हम रूम में जा रहे हैं और रात के 12:30 हो रहे हैं। And this one. कोने में हमें फ्रिज दिखा, मुझे लगा ये सामने होना चाहिए, बट ये कोने में बहुत क्यूट सा छोटा सा फ्रिज है, इसका लॉक भी है। गाइस अब हम रूम में आ चुके हैं, जैसा मैंने आपको पूरा रूम दिखाया, और अब बारी है कि हम चेंज करें। और कल का जो भी प्लान होगा वो इस व्लॉग में दिखेगा। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो भी दिखेगा, और शादी का फंक्शन तो ऑब्वियसली वो तो प्रायोरिटी है, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। और मैं आपको बता दूं, पिछली शादी में मुझे जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये लगी थी कि ट्रस्ट मी, मतलब वो जो भैया थे उन्हें मैं तो फर्स्ट टाइम मिली, बट उनकी जो मतलब एक डाउन टू अर्थ वाला नेचर ना गाइस मेरे मतलब सीरियसली दिल को छू गया। क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत सारी लोग होते हैं जो बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं, मैं यहाँ पे उस पोस्ट का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ काफ़ी अच्छे वो रेजिग्नेशन पे थे। और ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन नेचर सबका अलग अलग होता है। सो गाइस उनको देख के मुझे एक बात सिर्फ ये जहन में मेरे आई, और आई नो कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा फ़िलोसफिकल हो जाती हूँ, बट हाँ एक चीज़ जो मुझे लगी कि जिसके पास मतलब होता है ना कि जो सच में यहाँ होता है वो इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता है सीरियसली, और जो यहाँ होता है वो ही शो ऑफ करता है। और उनका लेवल वहाँ था, और फिर भी उन्होंने मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, उन्होंने अपने विलेज में फंक्शन रखा था, और इन ऑर्डर टू कीप हैप्पी ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द विलेज, ये बहुत बड़ी बात है इस डेजिग्नेशन पे होने के बाद। और ऐसा नहीं है कि बहुत लोग करते होंगे, बहुत लोग करते हैं, बट मैंने मतलब एक एक लोगों को पूछना और एक एक लोगों को वहाँ पे उस तरीके की प्रायोरिटी पे रखना, ये
बहुत बड़ी बात है, एक नेक्स्ट लेवल की बात है अपने खुद के रिसेप्शन में। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इवन मैं उतना ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, और मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो इधर होते हुए भी इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जबकि वो यहाँ थे। नॉट बाय डेजिग्नेशन बट हाँ, मतलब ऑब्वियसली बाय डेजिग्नेशन, बट हाँ ओनली डेजिग्नेशन मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सबका नेचर वेरी करता है, और मैं वर्ड्स में उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और एक कहावत मुझे इससे याद आती है कि जो बाल्टी भरी होती है वो झुक के रहती है, और जो बाल्टी खाली होती है वो ही हवा में होती है। तो ये चीज़ मुझे आज वहाँ पे प्रॉपर दिख गई कि बाल्टी भरी है और वो इतनी झुक के है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। और ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स को देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं और सबका अलग अलग नेचर होता है। और ये नेचर ही है जो फर्स्ट टाइम हो या किसी भी टाइम अगर आप किसी से मिल रहे हो, यही याद रहता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रहता है। आपकी डेजिग्नेशन, आपका मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं याद होता है। सिर्फ एक आप अपना नेचर ही है जो अपने साथ रखते हो, और लोग उसी को याद करते हैं। और अगर आपने अच्छा दिखाया तो अच्छा याद रखते हैं, और बुरा दिखाया तो उससे वो बुरा ही उनके जहन में रहता है। भले ही वो आपसे बोले या ना बोले, बट दिमाग में सबके हो जाता है। सो दैट इज़ द थिंग विच आई लव द मोस्ट अबाउट दैट रिसेप्शन। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ तो कई हमारे फ्रेंड्स का है, तो वो भी हमारे फ्रेंड्स का ही था। बट हाँ, आज का दिन मेरा अच्छा है, बहुत अच्छे लोगों से मुझे मिलने को मिल रहा है। और यहाँ तो जिसका है उनको आपने पहले भी देखा होगा, तो वो मैं कल ब्रीफ करूँगी उसके बारे में। तो चलिए अब मिलते हैं कल सुबह। हेल्दी प्लेटर क्या लोगे? गुड मॉर्निंग, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और ये देखिए सारी प्रिपरेशन अभी एज इट इज़ ऐसे ही है। और यहाँ एक अलग से लॉन्च इनका है जहाँ पे हमने किया है, और अब मैं वेट कर रही हूँ मेरी बॉटल आएगी तो ही मैं। सो गाइस, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी बहुत हो रही है बाहर, हालांकि आने ही लग रही है, बट हाँ स्टिल जैसे ही हम बाहर जाएंगे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। इसलिए यहाँ प्रेस या आयरन करने का भी प्रोविज़न है। और अब चलिए देखते हैं, मैं अपनी बॉटल को यहाँ पे रखती हूँ और बाहर के नज़ारे देखते हैं। सो गाइस, यहीं पे होने वाला है सारा फंक्शन, और पूरा देहरादून आपको दिख रहा होगा, जो कि पूरा बसा हुआ शहर है। तो अलावा हम अभी घूमने जाएंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि फंक्शन रात में है, तो इस वजह से हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ताकि हम घूमने जा सके। तो लेट्स गो। फिलहाल रेडी होना है, और उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर ही जाएंगे। आपको अपने रूम के बाहर के कर्टन्स का नज़ारा दिखाती हूँ। मैं नहा के पूरा तैयार तो हो चुकी हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट माई हेयर्स जो कि मुझे अब करने हैं। तो मैं पहले इसको ट्राई करूँगी, फिर पूरा मेकअप करूँगी, देन आई विल बी रेडी एंड देन आई विल मीट टू यू। सो गाइज़, हम जा रहे थे, वैसे ही हमें पता चला कि फैमिली फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा देखा, बट यहाँ पे मतलब सिर्फ 2-3 लोगों के ही काम थे और बाकी लोग एज इट इज़ बैठे थे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा और फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए। हम घूमने जा रहे थे, इससे पहले ही वो गिफ्ट मिल गया, तो हम रूम पे आए रखने उसे। सब मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ कि हमने यहाँ पे या तो स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं या फिर आप अपनी कोई कैब से जा सकते हैं, बट वी विल प्रेफर कि हम स्कूटी रेंट पे लें, क्योंकि उससे हमें मतलब एक
प्योर सिटी का पूरा व्यू मिलेगा, मतलब व्यू इन दैट सेंस कि कहीं भी हम स्टे लेना चाहें या फिर स्टॉप लेना चाहें तो हम इजीली ले सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है कि आप पूरे सिटी को अच्छे से एक्सप्लोर करो। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम स्टे लेते लेते चले, मतलब कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो भी यहाँ पे यूनिक है उसे हम देखते हुए जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम स्कूटी ही रेंट पे ले, तो हम वही ले रहे हैं और उसके बाद हम चलते हैं। तो कई आई एम जस्ट वेटिंग फॉर स्कूटी टू कम, उसके बाद हम निकलेंगे। तो आज जो मैं व्यू दिखाऊंगी वो आपको पूरा का पूरा एकदम एक्चुअल व्यू होगा देहरादून। आई एम जस्ट वेटिंग और कि कब तक हमारी स्कूटी आती है। और बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि स्कूटी इज़ लाइक फ्रेश एयर और देहरादून की वादियों की एयर। ओ माय गॉड, आई एम जस्ट सीरियसली सिंकिंग ऑल द थिंग्स इन माय माइंड। और कितना अच्छा लगेगा। इस होटल की सबसे अच्छी बात है, और ये हमारा बैंक्वेट है जहाँ शादी होनी है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटी देखने, और ये आ गई हमारी स्कूटी। तो गाइस ये मैं ही हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को डस्ट से प्रोटेक्ट किया हुआ है। हालांकि यहाँ ज़्यादा डस्ट नहीं है, स्टिल थोड़ी सी सनलाइट है तो उससे टैनिंग डायरेक्टली ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को कवर किया है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर था क्योंकि ऑब्वियसली जब आप माउंटेन्स पे रहते हो तो प्लेन्स के मुकाबले वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। गर्मी होने के बाद भी हवा ऐसी नहीं थी कि गर्म हवा आ रही हो। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे कहा जाता है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे। तो गाइस जैसे ही हम यहाँ पे एंटर होते हैं चारों तरफ ग्रीनरी है, मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, मतलब ऐसे ही नहीं, इसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। यहाँ पे हर तरीके के प्लांट्स, हर तरीके की स्पीसीज़ आई गेस होंगी क्योंकि इतना घना जंगल है। तो आई थिंक सो कि सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि मतलब पेड़ ना हो, ऐसे कोई स्पेस ही नहीं था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चीज़। सो गाइस ऐसी रोड्स पे घूमने का मज़ा तभी है जब आप स्कूटी पे हो या फिर वॉक कर रहे हो, तभी जाके इसका अल्टीमेट मज़ा आता है ऐसे घूमने में। और मौसम भी लकीली बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बिल्कुल ज़्यादा धूप भी नहीं थी और ज़्यादा मतलब बारिश वाला मौसम था, हल्का हल्का। तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था मौसम। तो आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा स्कूटी राइड एंजॉय कर रही हूँ। तो आप भी कभी देहरादून जाएँ तो आप स्पेसिफिकली स्कूटी लेके ही राइड कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होती है, यानी कि जो माउंटेन वाला एरिया है, या ये तो खैर प्लेन ही पूरा था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हर तरीके के फ्लावर्स, हर तरीके की सब कुछ था यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी का शूट हुआ है। और अब मैं रिलेट कर पा रही थी जब मैं वहाँ गई, कितनी प्यारी लोकेशन है यहाँ पे। कोई भी शूटिंग इजीली हो गई होगी, उन्हें कुछ भी मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा। और मैं बता दूँ FRI की सबसे बड़ी खासियत कि यहाँ पे हुई है स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी की शूटिंग। इस वजह से ये एक स्पॉट है जो हम घूमते हैं और बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आती हैं यहाँ पे। तो अभी चलिए हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं। और नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ग्रीनरी यहाँ की, माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन इट इन अ वर्ड्स, कितनी अच्छी ग्रीनरी है और मैं क्या बताऊँ। और गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और मौसम भी लकीली बहुत अच्छा है, मतलब इतनी ज़्यादा धूप नहीं है जितनी हो, मतलब अप्रैल के हिसाब से होती है उतनी धूप नहीं है। और फिर लेट्स गो इनसाइड, देखते हैं कहाँ कहाँ तक एक्सेस हमें मिलता है। बट शूटिंग के टाइम पे तो पूरा एक्सेस उनको था, और देखते हैं कहाँ कहाँ तक एक्सेस हमें मिलता है और हम जा सकते हैं। हम जा रहे हैं सामने, और ये पूरा बैक था इसका। थोड़ा सा चलना पड़ेगा बट हाँ स्टिल व्यू बहुत अच्छा है, तो वर्थ इट है यहाँ पे चलना। What I analyzed about FRI is that कि the whole FRI consists of only corridors, और इसके कॉरिडोर्स में घूम घूम के हमें
एक ऐसा फील आ रहा था भूल भुलैया टाइप्स, बट गाइस ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हर डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग अलग था, हर डिपार्टमेंट का अपना कॉरिडोर था, उससे हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। अदरवाइज़ पूरा ये भूल भुलैया ही है और बहुत अच्छे कॉरिडोर्स की में फ़ोटोज़ आती हैं स्पेसिफिकली। अंदर आ चुके हैं क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अब गर्मी हो रही है, तो मतलब होता है ना कि डिवाइस भी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो इस वजह से मैं अब अंदर आ चुकी हूँ और अब हम यहाँ से तो चलेंगे ही। यहाँ पे कॉरिडोर्स लगभग सेम ही हैं, तो हमने सारे घूम लिए। अगर आपने एक कॉरिडोर भी घूमा है तो मतलब सारे घूम लिए। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे अंदर भी म्यूज़ियम में एंट्री है, मतलब कि आपको प्रॉपर लैब दिखेगी जहाँ पे बहुत सारे जो इंसेक्ट्स और जो एनिमल्स पे ये रिसर्च करते हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो हमने उसको प्रेफर नहीं किया देखना। और अब हम बाहर आ चुके हैं। इस हम निकलने का सोचते सोचते हुए यहाँ 1 घंटे हो गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो कॉरिडोर है वो एक जैसा ही है, तो जस्ट लाइक भूल भुलैया टाइप का हो रहा है। बट हाँ, उससे तो बहुत इजी है, बट हाँ स्टिल और कई फ़ोटोग्राफीज़ और वीडियोस भी बनवानी थी, तो उस चक्कर में भी। तो गाइस जब ऐसी जगह हो ना तो आपको पोज नहीं समझ में आते हैं, लोगों की कॉपी कर करके समझ में आते हैं ज़्यादा। तो इसके चक्कर में हमें निकलने में ही 1 घंटे हो गए हैं। और अब हम चलेंगे पूरा थोड़ा सा बाय स्कूटी हम कवर करेंगे, यानी कि पूरा थोड़ा सा मतलब जो पूरा एरिया है वो कवर करेंगे, क्योंकि ग्रीनरी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से यहाँ, और पूरी मेंटेन्ड ग्रीनरी है। तो ये डिफरेंस होता है ग्रीनरी और मेंटेन्ड ग्रीनरी में, क्योंकि पूरा बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये अभी भी ये एक रिसर्च का ही इंस्टीट्यूट है, IFC रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अभी भी ऑन गोइंग रिसर्चेस होते हैं। तो कॉरिडोर में आप ज़्यादा शोर नहीं मचा सकते हो, और बहुत ज़्यादा अगर आपको शूट करना है तो आप बाहर तो कर सकते हो, बट कॉरिडोर में ये अलाउड नहीं है। तो हम म्यूट वीडियोज़ ही ले पाए। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ हॉस्टल भी है, जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये रहा, आगे जाएंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट लोकेशन को कवर करना है। और गर्मी होने के बाद भी यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। तो कॉरिडोर में थोड़ी सी कॉरिडोर के पास अभी ठीक है। चलो फाइनल गेटअप पे आ गई हूँ नेक्स्ट लोकेशन के लिए, क्योंकि मुझे शाम को शादी भी अटेंड करनी है। मेरे फेस पे टैनिंग और बाल ख़राब हो जाए, इससे बेटर है मैं ये बांध। बाय बाय बाय। अब हम जा रहे हैं रॉबर्स केव, यानी कि गुच्चू पानी। हम आ चुके हैं गुच्चू पानी रॉबर्स केव, और ये हमारी पार्किंग हो चुकी है। और अब हम आगे जाएंगे। आप यहाँ स्लीपर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा पानी है। कुछ खाना है यहाँ पे, पहले वहीं चले। डेविल हाउस से लेके छोटे छोटे ढाबा और छोटे छोटे शॉपिंग के स्टॉल्स भी हैं। और ये आ गया रॉबर्स केव हमारा। पानी में तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, मैं पहले ही बता दूँ आपको, ज़्यादा तो मैं नहीं जाऊँगी। और ये रहा पूरा अच्छे से पिक्चराइज किया गया। 35 रुपीज़ की है। और ये रहा जैसे हमने भी चप्पल चेंज कर लिया। हाँ इसी आ गया, हम भी थोड़ा सा ट्राई कर लें हल्का सा। अभी आई गई हूँ और थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस लेना बनता ही है। देखना है इसके अंदर केव है, जहाँ मैं नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ तक ही जा रही हूँ, जहाँ आगे आपको दिख रहा है वहाँ से हमने एंटर किया। हम जाएंगे क्योंकि गई मुझे डर लग रहा है अंदर ज़्यादा जाने में। पानी का लेवल तो उतना नहीं है,
और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पानी के अंदर से ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर ऐसे ही बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो इतना अच्छा लेवल है कि मुझे देखना भी नहीं पड़ रहा है, नॉर्मल चल रहे हैं। तो कुछ जितना मैं डर रही थी उतना डरने वाली बात है नहीं, बट ज़्यादा अंदर तो मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अंदर थोड़ा सा हर्डल हो सकता है। तो इट्स बेटर कि हम यहीं से जाएँ। चाहे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं है ज़्यादा, इतना डरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। बस हाँ, ऐसे पत्थरों पे आपको नहीं पैर रखना है, वरना आप गिर सकते हैं। हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और इसके बाद अब हम शायद होटल चलेंगे या फिर थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, बट डोंट नो कि आप क्या स्पेसिफिक है। तो आ गए हैं हम खाने के लिए। ज़्यादा बहुत ही लाइट खा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें शाम को भी पार्टी अटेंड करनी है, तो थोड़ा सा लाइट ही होना चाहिए। सब हम जा रहे हैं देखकर महादेव जी के हम। महादेव जी के मंदिर। हम आ चुके हैं अंदर। तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करा है, थोड़ी सी गुफा है, जितनी गुफा दिखाते हैं उतनी ज़्यादा है नहीं, बट हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और गाइस मैं आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे आने का प्लान नहीं था, बट जिन्हें बुलाना होता है महादेव को, उन्होंने बुला ही लिया और हो गए हमारे लकीली दर्शन यहाँ के। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। ये भी वो जो सेकंड स्पॉट हम गए थे, उसी के जैसे यहाँ पे गुपचुप रिसोर्ट की तरह यहाँ पे भी पानी है, तो हम उस पर चल सकते हैं। सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, इतनी सीढ़ियाँ हैं, बट हाँ दर्शन होना था, हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह बहुत दुर्लभ होता है पहुँचना। तो उसमें पहुँचा दिया, महादेव ने बुला लिया, घर से उठा के यहाँ पे दर्शन करा दिए। अहो भाग्य, और क्या कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम सोचते भी नहीं हैं, सिर्फ मतलब देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर खुद के हो जाते हैं। सो गाइस मैं इतना थक गई हूँ, आपको क्लियरली मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे, बट हाँ यहाँ का सारा, स्पेशली महादेव जी का मंदिर हो गया, तो अब अलग से शांति मिल रही है कि चलो अब पूरा हमने घूम लिया है देहरादून, और अब शाम को शादी का फंक्शन ही अटेंड करना है। अभी तो फ़िलहाल हम ऊपर चढ़ेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, बट स्टिल बहुत अच्छा लग रहा है। मन की शांति हो गई, तो मतलब थकान कोई मैटर नहीं करती। आप यहाँ देख सकते हैं, और गोवर्धन का भी सीन यहाँ पे बना हुआ है, और जैसा लोग बता रहे हैं यहाँ सारे देवी देवता हैं, तो चलिए चल के देखते हैं। और मेन महादेव जी के मंदिर में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि वो गुफा से होके जाना था, तो और वहाँ पे शूट हो भी नहीं सकता था गाइज। ट्राई करेंगे, बट हाँ पूजा के टाइम में शूट नहीं कर पाते। गाइज जैसा मैंने इसको पहले इस मंदिर को देखा था और अब में बहुत डिफरेंस है। अब ये बना है मंदिर, पहले बहुत ज़्यादा गुफा थी यहाँ पे। और ये रहा गोवर्धन का सीन। हाँ, जब बाके बिहारी लाल की जय। इनसे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही है। सो गाइस यहाँ पर हम मछलियों को आटा खिलाने लगे थे, और फिर हमने देखा कि मतलब यहाँ बहुत छोटी छोटी मछलियाँ थी, तो हमने अपना कैमरा वाइड करके देखा, तो
हमें बहुत सारी मछलियाँ दिखी, तो हमें फिर लगा कि सेटिस्फेक्शन हुआ कि मछलियों को एटलीस्ट जा रहा है। अदरवाइज़ हमें लग रहा था कि जा ही नहीं रहा है आटा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पे। हमने मछलियों को भी दाना डाला और बहुत अच्छा लगा। आप चाहें तो ये सीढ़ियाँ इग्नोर करके आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट चार्जेस देने पड़ेंगे। और इतनी सीढ़ियाँ आपने इग्नोर कर दी हैं। लिफ्ट से आने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो हमारा होटल जाने का था, बट बहुत अच्छा हुआ कि हम नहीं गए और हमारे यहाँ दर्शन हो गए। अब लेट्स सी, हम मार्केट एक्सप्लोर करके फिर ही जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी आना हो नहीं पाता है। हालांकि हमारे घर से तो पास है, बट स्टिल आना इतनी जल्दी हो नहीं पाता है। हम सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे, ताकि ये ना रहे कि हमने कुछ नहीं किया है ना। फिर कभी आना होगा तो देखा जाएगा, बट अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम कर लेते हैं। सामने सारा मार्केट है। अगर आपको कुछ भी लेना हो या फिर पूजा का सामान हो, खाने का हो, फ्रूट्स जूस हो, हर कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो मार्केट का आपको लैक नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो गाइस, हम जा रहे हैं और हमने सोचा सिर्फ थोड़ी सी फ़ोटो तो बनती है यहाँ पे। हम आ चुके हैं होटल पे और अब पूरा घूम के आ चुके हैं और तैयारियां भी हो रही हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं पूरा तैयार होके आ चुकी हूँ। सब देख रहे हैं कितना प्यारा डेकोरेशन हुआ है। और इसके साथ साथ मैं खुद का भी लुक दिखा रहा, मेरा लुक। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे कि मैं थोड़ा भी शूट कर पाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल्दी वहाँ से आने के बाद हम तुरंत तैयार होके और तुरंत ही यहाँ पे आ गए। सो गाइस, मेरा सदाबहार पर्ल का नेकलेस और ये साड़ी, कमेंट डाउन कीजिएगा कैसी लग रही है। चलिए कुछ फ़ोटो शूट कर लेते हैं। पहले आ गए, उसका कुछ तो फ़ायदा उठाएं। नीचे ही आना था, ऊपर से तो आ गए हम। मैंने बाल बिल्कुल भी खुले नहीं रखे, क्योंकि साड़ी के साथ खुले बालों को हैंडल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इसलिए आई थॉट कि मैं बाल मतलब नॉर्मल रबर से ही करके, और मैं पूरा बस जैसे तैसे जल्दी से तैयार होके आ गई। तो चले चल के देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। सबसे पहले मैं वैसे तो मैं सिल्क साड़ी पहनती नहीं हूँ, क्योंकि इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट मेरी मम्मी ने मुझे ये साड़ी ज़बरदस्ती दी है और उन्होंने कहा कि किसी फंक्शन में इसे यूज़ करना, तो मैंने कर लिया। बट आई कांट टेल यू कि कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है मुझे इस साड़ी में। मतलब सिल्क इज़ लाइक, मैं इतनी जल्दी ईज़िली हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए मैं एक जगह भी बैठ चुकी हूँ। और जब अभी घुड़चढ़ी का प्रोग्राम चल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, बट मैं अभी बाद में ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि सिल्क इज़ नॉट ईज़ी फॉर मी टू हैंडल। तो लेट्स सी कि मैं कितनी देर तक हैंडल कर पाती हूँ और कितनी देर बाद मैं इसे चेंज कर लूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हो गई है। स्टेज तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हैं। चीज़ है, सिल्क इज़ वेरी डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आता है इसमें, और वेरी इजी टू हैंडल नहीं है। फिर करते हैं। थैंक यू। मुझे सबने यहाँ पे बैठा दिया है ये बोल के कि आराम करो, थक गई होगी तुम, ज़्यादा दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और एकदम स्टेबल पोजीशन पे, अब कोई टेंशन नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और सारा फंक्शन यही होना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद फिर सारे फंक्शन यहीं पे होंगे। तो मुझे अच्छा है, सीट मिल चुकी है पहले से ही और अभी बस वेट करते हैं। और अभी मैंने स्नैक्स भी नहीं लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा अभी। गाइस, आई हैव स्टार्टेड विद दिस वन। लाइव आ गई थी, बट हाँ अभी बारात आ रही है, तो हम वहाँ जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है शूट करना। बाकी तो आप ब्लॉग्स में देख ही लोगे, तो लाइव में हिंट दे दिया है, ब्लॉग ज़रूर जाके ब्लॉग देख लेना है ना। सॉरी, मैं लाइव पे बोल नहीं पाई, तो यहाँ बोल दे रही हूँ मैं।
खिचड़ी देख के आ चुके हैं, बारात आएगी तो वापस से मैं कैप्चर करूँगी। इससे पहले मैं जा रही हूँ कुछ खाने, और मेरी साड़ी बहुत इजीली मैनेजेबल नहीं है। सो लेट्स गो। अभी बाकी सारी चीज़ों में टाइम है, तो हम अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मतलब मीठा वाला और तीखा वाला के बाद मैंने थोड़ी सी हेल्दी थाली ली है। सब मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं आराम से जाके वहाँ पे बैठूँगी, देखूँगी कि क्या क्या फंक्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भूख लगी थी और अब मैंने कर लिया। अब चलते हैं फंक्शन की तरफ। ट्राई करेंगे। अब बारी है बारात में शामिल होने की। बहुत लोग कहेंगे अब खा पी लिया और अब बारात में आ गए, तो बहुत लेट हो रहा था, क्या कर सकते थे। हाँ मैंने बोल दिया है, मैंने सब बता दिया है। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन को अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, कह रहे थे 1 तारीख का। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा रजिस्ट्रेशन मुझे करके दे देना, टिकट के लिए मैं ट्राई करूँगा 1 तारीख का। मैंने कहा ऊपर का रूम, हाँ ऊपर का रूम पूछो, तो मैंने कहा सर मैं आपको चार्जेस भेज दूँगा अगर आपको सही लगेगा। डालूंगी ये ब्लॉग मेरी में। भाभी लगती है। तो तुम मुझे इज्जत से हाँ तो बोलो ना। भाभी लगती है बोल तो, इससे ज़्यादा क्या इज्जत मिलेगी।
अभी तो तू तड़ाक करके बोल रहा है। कैमरे है ना, अबे ज़्यादा मत कर। बहुत ज़्यादा स्टाइल मार रहा है ये क्यों ये स्टाइल मार रहे हो? ये मेरे पास ना एक्सट्रोवर्ट का कोटा होता है जिसे मैं इकट्ठा करता हूँ शादियों के दिन। नहीं तुम बिजी हो, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं, मैं है ना? एक्सट्रोवर्ट का कोटा इकट्ठा कर रखा है मैंने ना, तो वो निकल रहा है बाहर। अब वो नहीं कल तक तुम शांत हो बिजी हो, जाएगा। ये तो मुझे पता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई की शादी है। हाँ। लेकिन जो तुम ये मेरे आगे तो वो ये रपट देखिए वाकई इसलिए जिम्मेदार हो यार तुम। Thank you। लेकिन जो तुमने बैग लिया था ना ऐसे, वो बड़ा वाला, हाँ वो लेना चाहिए था। वो बस उसका काम पूरा होते में इसमें तुम पता है कैसे लग रहे थे? बनिया। डोरेमोन के जियान डोरेमोन लग रहा था, पिटारा गोल कूद में निकल सकता जियान था। निकल लग रहे थे। जियान की वैसा शक्ल तेरी है। बहुत बदतमीज। Now it's the time of ending the vlog. I hope you people like the whole series, the whole Dehradun vlog. It's not a series, but हाँ एक ही vlog में मैंने सारा cover किया है. I hope you people like it. Thank you so much for watching.